अचानक पता चलता है कि 2 दिन बाद मेरे ऊपर FIR हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी संवैधानिक संस्था होती है वो जनता की नौकर होती है। जी जी जी। अगर हम उससे क्वेश्चन करते हैं तो संवैधानिक संस्था को क्लियर करना चाहिए। सरकार बस ये चाहती है कि मतलब अब जो लग रहा है कि आप एकदम अगर जैसे ही आप आवाज निकालेंगे बोलेंगे वैसे गला दबा देगी आपकी। वो चाहती है कि बोलिए नहीं आप कुछ भी। मिलाकर ये एक बहुत असंवैधानिक स्थिति है कि जब कोई सवाल पूछता है सरकार से तो सरकार FIR का गुलदस्ता उसको थमा देती है। दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 41 ये कहता है स्टेट ये इंश्योर करे, स्टेट इसका इंतज़ाम करे कि हर नागरिक के लिए वो रोज़गार की व्यवस्था करे। स्टेट जब कोई एग्ज़ाम आयोजित करता है तो आम नागरिक के पास ये अधिकार होता है कि उस एग्ज़ाम की प्रकृति पर, उसके होने वाले नेचर पर क्वेश्चन कर पाए। और क्वेश्चन करना भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अनुसार हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब आप क्वेश्चन करें और आपके ऊपर FIR हो जाए, अभी UPSI का रिजल्ट आया है, अनएक्सपेक्टेड मेरिट गई है 400 में 370। हमको तो लगता है कि ऐसे कोई SI सेलेक्ट हो जाएगा तो IPS का कहना ही नहीं मानेगा, बस उसको लगेगा इतना ब्रिलियंट छात्र है वो। तो ये स्थिति है और इस स्थिति के खिलाफ आशुतोष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जब क्वेश्चन किया तो इन पर FIR दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला आशुतोष जी? मामला ये है कि SI का जो परिणाम आया है, SI का जो परिणाम आया है और इतना ज़्यादा मेरिट गया है, और यहाँ इलाहाबाद में बहुत प्रतियोगी छात्र रहते हैं जो SI की तैयारी करते हैं, तो देखने को दूर दूर तक नहीं मिल रहा है कि कोई उस परिणाम में है लड़का, किसी का नाम हो PDF में। तो इस तरीके का जब परिणाम आता है पता ही नहीं चलता है, जो मेहनत करने वाले छात्र हैं वो हुए नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं संदेह होता है। तो मैंने बस इतना ही बोला था कि इस तरीके की मेरिट इतना कैसे गया, कहाँ से आए हैं ये छात्र जो हुए हैं, या तो बहुत इतना प्रतिभाशाली हैं कि IAS IPS के लिए हैं, या तो आसमान से आए हुए लोग हैं। तो यही जो है, इसी बात को मैंने आगे बढ़ाया था और मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया। अचानक पता चलता है कि 2 दिन बाद मेरे ऊपर FIR हो जाता है कि आपने पैसे की लेन देन या दुनियादारी बोला, जो कि मैं बोला हूँ, ये मैंने ये बात भी बोला है कि मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं और पैसे वाले हो जा रहे हैं। तो मैंने स्पेशली किसी एग्जाम को लेकर नहीं बोला है, तमाम एग्जाम में है। जैसे आप देखिए, हम लोग, आप हमारे साथी रहे हैं, आंदोलन किए हम लोग समीक्षा अधिकारी को लेके, पेपर निरस्त हुआ, सरकार ने माना, आयोग ने माना, नहीं माना ना, हम आपने सड़क पर उतरा, आंदोलन किया, तब तो जाके माना। ये सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी संवैधानिक संस्था होती है वो जनता की नौकर होती है। जी जी जी। अगर हम उससे क्वेश्चन करते हैं तो संवैधानिक संस्था को क्लियर करना चाहिए, हाँ, बताना चाहिए, हमारा अधिकार है। हम उसको टैक्स देते हैं, आप हमारे टैक्स से वेतन लेते हैं, तो ये हमारा पूछने का अधिकार है हमारा कि आपने एग्जाम कैसे करवाया, क्या उसमें धांधली हुई कि नहीं हुई, तो आप उसको क्लैरिफाई करिए। और ये क्लियरिफाई नहीं करेंगे, इन्होंने कह दिया है कि अगर पेपर आउट भी हो रहा है तो आप मत कहिए, आप कहेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा फर्जी लाद के आपको जेल भेज देंगे, तो आप नहीं बोलेंगे। तो जब हम बोलेंगे नहीं, हमें पता होगा पेपर आउट हुआ है, तो कैसे पता होगा, क्योंकि आप तो मानेंगे नहीं। इसका मैं परिणाम खुद हूँ, मैं लगातार 2 बार आंदोलन किया, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आउट हुआ और क्या नाम है, उसको भी कई महीना लड़ा गया, तब जाके निरस्त किया गया। ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत सुन लेते हैं और आपको पता भी चल जाता है तो आप निरस्त कर देते हैं या कुछ ऐसी चीज़। अच्छा, जो FIR आपके ऊपर हुआ है, जानकारी कहाँ से मिली आपको? जानकारी हमको वही मिली ट्विटर के माध्यम से कि आपके ऊपर FIR हुआ है, फिर हमें माने अधिवक्ता हैं साथी, उन्होंने पूरा हमको भेजा निकाल के PDF वगैरह। नहीं, पर्सनल कॉल आपके पास नहीं आई? नहीं, पर्सनल कॉल नहीं है। ये भी तो आपका अधिकार होता है हर नागरिक का कि अगर आपके ऊपर कोई धारा लगाई जाती है, कोई FIR दर्ज की जाती है। अच्छा, ये बताइए आशुतोष जी, क्या है मंशा, क्या करना चाहती है सरकार? सरकार बस ये चाहती है कि मतलब अब जो लग रहा है कि आप एकदम अगर जैसे ही आप आवाज निकालेंगे बोलेंगे वैसे गला दबा देगी आपकी। वो चाहती है कि बोलिए नहीं, आप कुछ भी करे, अन्याय करे, कुछ भी करे, लेकिन जब आपकी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। आपकी आवाज़ निकली तो वो गला दबाने के लिए हमेशा तैयार है सरकार। इस तरीके से कार्य कर रही है कि आप जैसे ही कुछ बोलेंगे आपका गला दबा रहे। बताइए, कोई ऐसा बात नहीं बोला जा रहा है, कोई भी बोले तो तुरंत अचानक आप FIR कर दें। ये FIR जो है ये हमको एक तरीके से धमकाना है, दबाव। और आपको ही नहीं, ये लाखों छात्रों को डराना है। हाँ, लाखों छात्रों को, जैसे कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है, आगे आ रहा है। आज ये स्थिति है कि लड़के बोलने से कतराते हैं। जैसे लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, बात करने की, अपनी रखने की, विचार रखने की आज़ादी है, लेकिन आप क्या नाम है इस तरह डराए हैं कि अभी प्रतियोगी छात्रों के बीच चले जाइए, कहेंगे भैया FIR हो जाएगा। सही बात है। अभी मैं आपको उदाहरण दूं कि अभी हम लोग 4-5 छात्रों से बात कर रहे थे, वो सारे छात्र हमारे साथ आए और अहम समय पे जब इंटरव्यू की बारी आई वो मुकर गए। उन्होंने कहा हम इंटरव्यू नहीं देंगे क्योंकि हमको डर लगता है कि हमारे ऊपर FIR हो जाएगी। नहीं, उन्होंने ये भी बोला आलोक भाई को कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, सरकार की जो चीजें हैं वो बताते हैं लोगों को, तमाम चीजों बड़ी प्रशंसा किया उन्होंने। हमसे बोला भैया आप बड़ी बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसी बात आई कि आओ यार हम लोग साथ में बैठते हैं, आप भी अपनी बात रख ली, तो हमसे वो छात्र सब परिचित थे भाई अपने, उन्होंने धीरे से कहा कि भैया FIR हो जाएगा, हम पढ़ने वाले, हम एग्जाम में नहीं बैठने पाएंगे, तमाम चीज़ें। मतलब इस तरह की, भाई उनकी गलती मैं नहीं मान रहा हूँ, उनको इतना डरा दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि वो मजबूर हैं। ये इतना ज़्यादा उनके अंदर डर भर दिया गया है। ये सरकार की कमी है कि आप इस तरह से लोगों को डराइए धमकाइए नहीं कि वो, लेकिन ये डर और भय जब खत्म होगा तो बहुत तेज़ी से गुस्सा फटेगा, फिर सरकार भी नहीं संभाल पाएगी। इस तरीके का कार्य ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत असंवैधानिक स्थिति है
कि जब कोई सवाल पूछता है सरकार से तो सरकार FIR का गुलदस्ता उसको थमा देती है। ये तो पूरी तरह से अंग्रेजी जमाने वाली सरकार है जो प्रश्न पसंद नहीं करती, खुद ही प्रश्न पूछती है, खुद ही उत्तर देती है। यानी जज भी तुम हो, मुंसफ भी तुम हो, वकील भी तुम हो। हमारा क्या काम है? हमारा काम केवल 5 साल में वोट देना नहीं है। हमारा काम आपसे, सरकार से सवाल पूछना भी है ताकि आप हमारे अधिकार को सिक्योर करें। हमारे दायित्व तो हैं, उसको हम कर रहे हैं, तो हमारा अधिकार भी हमको मिलना चाहिए, हमारे क्वेश्चन पूछने की आज़ादी भी हमको मिलनी चाहिए। आशुतोष जी के खिलाफ जो भी FIR हुई है, हम उसको हाईली कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं सरकार से कि तत्काल तरीके से इस FIR को वापस लिया जाए और तमाम छात्रों के प्रॉब्लम्स को निस्तारित करते हुए उनके स्कोर कार्ड को जारी किया जाए। आशुतोष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं 2 बात कहना चाहता हूँ कि यही सरकार जो है, केंद्र में बैठी सरकार, राज्य में बैठी सरकार, ये कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन जब आप एग्ज़ाम कराने की बारी आती है छात्रों की, तो अगर 5 लाख छात्र हैं तो आप कहते हैं कि मैं कई दिन एग्ज़ाम कराऊंगा, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम कराऊंगा, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन लगाऊंगा। तो ये जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या छात्रों की। जब ये छात्र, ये हम हैं, आलोक भाई हैं, हमारा एक छोटा भाई जो बना रहा है वीडियो, अगर हम तीनों एग्ज़ाम देते हैं, अलग अलग शिफ्ट में देते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, हमको पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ मात खाया, कहाँ समस्या हुई। अगर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, तो अगर दरोगा की भर्ती आ रही है तो एक दिन एक परीक्षा कराइए, 2 दिन कराइए, लेकिन सभी छात्रों को उस परीक्षा में बैठाइए। आप जो भी कराइए वो सभी छात्रों को एक साथ कराइए। आप कई शिफ्ट में जो पेपर कराने के भ्रम फैला के लगातार ये तमाम तरह की धांधली चल रही है और लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है, उन्हें आप समझने दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा छल है। नॉर्मलाइजेशन, इस नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हम लोगों ने PCS के लिए लड़ा, समीक्षा के लिए लड़ा आयोग पे, लेकिन अब मैं SI का भी और आगे भी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि ये नीट का भी लीक हुआ है। नीट का पेपर लीक हुआ, अभी रद्द हुआ। देखिए, अब इससे पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में गया, तमाम तरीके की वो चीज़ चली, ख़त्म हो गई, लेकिन आज रद्द हुआ। यही समझ लीजिए कि नीट का पेपर रद्द हुआ। और क्या नाम है, वो जो अभ्यर्थी जो इंटर के बाद लड़के पढ़ के आते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो एक दिन के लिए प्रॉपर सेट करते हैं दिमाग कि आज पेपर देना है, इतने दिन का मेहनत, अचानक पता चला कि नकल माफिया पेपर। यही मैं कहना चाहूँगा कि ये जो FIR किया जाता है, हम लोग की आवाज़ दबाने की कोशिश किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है सरकार की तरफ से। और आपकी मतलब इन फर्जी FIR से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। जितना इच्छा हो आपकी FIR करिए, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, उठाए हैं, उठाते रहेंगे। धन्यवाद। आशुतोष जी, हम लोग आपके साथ हैं जी, और हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार को मैसेज है कि कितना भी तानाशाही कर लो, छात्रों में वो आवाज़ है, वो दम है, वो ताकत है कि हुक्मरानों को कभी भी पलटने को मजबूर कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।